मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर अचानक से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ओपीडी ब्लॉक और विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों को मिल रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से भी सीधे बातचीत की, अस्पताल सेवाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों की ओपीडी में आवश्यक जांच सुविधाएं और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने धनवंतरी ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए बैठने और छाया पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने हड्डी रोग, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण किया और कहा, मरीजों को एक ही स्थान पर जांच, इलाज और दवा की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे व्यवस्था और अधिक सरल और प्रभावी बन सके। देखिए, मैंने आज सभी मरीजों से भी बात की है, पेशेंट जो आते हैं उनके साथ आने वाले उनके अभिभावक उनसे भी बात की है, क्योंकि ये हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पर काम हो। मेरे इसमें गर्मी रहती थी, हमने सभी को पूरा एसी कराया है, एसी का काम चल रहा है, पूरा एसी होगा, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं है। आज मैं पूरा देखने के लिए मैं आया हूँ। सभी मरीजों ने कहा है कि समय पर हमारी जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है। मुझे संतुष्टि है इस बात की, क्योंकि हम आप सभी का एक दायित्व बनता है कि ऐसे जो हमारे पेशेंट हैं जो आते हैं उनका सहयोग करते हुए ही मैंने आज हमारे सभी मेडिकल से संबंधित हमारे कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर जो है उनको कहा है कि हम सबका दायित्व किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और मैं आपको आम जनता के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास है और कर भी रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं कहना किसी तरह की कोई परेशानी हमारे किसी को नहीं आनी चाहिए, ये मैंने कहा है। आज मैंने पूरा देखा, सबकी मैंने सुना है, मैंने मरीजों से भी बात की, सबसे बात की है। और यहाँ जो ऐसा काम होना चाहिए, मेरे को इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए मैं सभी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। जो भी होगा और सुधार करेंगे, अच्छा कैसे करें इस पर हम करेंगे। जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर एक होटल में दबिश देकर जांच अभियान चलाया। सीओ शंकरलाल मंसूरिया के सुपरविजन और थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने होटल द रोज विला में पहुंचकर सभी कमरों की तलाशी ली और एंट्री रजिस्टर की भी जांच की। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। टीम ने होटल में मौजूद सभी लोगों की गहन जांच पड़ताल की। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने होटल संचालक को नियमों की सख्ती से पालना करने, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्पष्ट किया, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमावर्ती जिलों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी निर्माणों और अतिक्रमणों का विस्तृत सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि ये सर्वे जिला प्रशासन, बीएसएफ, आईबी, सेना, स्थानीय निकायों के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा। सर्वे के दौरान वैध और अवैध निर्माणों की पहचान कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
संदिग्ध या नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। प्रशासन ने सीमावर्ती ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये पिछले सप्ताह जो गृह मंत्री महोदय ने और सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी, उसमें 5 जिले जो हैं सीमावर्ती जिले, उनके कलेक्टर एसपीज के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट है किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो एक सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए। और साथ में यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है, तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले ये हमें इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही में क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, हमें हर कीमत पे अपनी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम है उसको मजबूत करना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है पुलिस को भी, प्रशासन को भी, कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं, अदर एजेंसीज़ हैं, जिसमें आईटी मैं कहूँगी, पीएसएफ है, मिलिट्री है, सभी के साथ जो मंथली बैठकें होती हैं उसको और अच्छा प्रोडक्टिव बैठकों के रूप में आयोजन किया जाए। और हमारे जो पटवारी हैं, पशुपालक हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, आंगनबाड़ी बहनजियाँ हैं, जो हमारे लिए एक सूचना का सोर्स बन सकती हैं, रिलायबल सूचना सोर्स, तो इस तरीके का भी एक तंत्र हमें तैयार करना है। मेरे ख्याल से मोटो ये है, सबसे पहले तो क्योंकि बॉर्डर एरिया है, तो हमें ये समझना है कि अतिक्रमी जो है, जो एंक्रोचमेंट कर रहा है, वो कहाँ से आया है। यदि वो एंक्रोचमेंट सिर्फ कुछ फसल का अपनी खेती के लिए कर रहा है, तो वो एक बात हो जाती है। पर यदि मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि बहुत पैसा लग रहा है, तो ये प्रशासन और जो एजेंसीज हैं उसके लिए, सरकार के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। क्योंकि पिछले ही वर्ष हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के हमने बहुत लेसन्स लिए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यदि हमारे पास आज एक ऐसा सर्वे हो जिसमें आज मुझे पता हो कि जो 41 मेरे सीमावर्ती गांव हैं जो 0 से 15 किलोमीटर में आ रहे हैं, उसका क्या मोटा मोटा नक्शा है, कितनी ज़मीन है, कौन से समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, कौन सा वैध कंस्ट्रक्शन है, कौन सा अवैध कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। यदि किसी बाहर से कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है, बार बार उसके चक्कर लग रहे हैं, तो वो क्यों है, क्या इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है। तो इस तरीके की मुझे लगता है एक प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के पास एक जानकारी इस तरीके की होनी चाहिए। निर्देश क्लियर हैं कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है, और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहाँ से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा, और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बीहड़ बालाजी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने तड़के मंदिर के ताले तोड़कर चांदी के 3 छत्र सहित करीब 3 लाख रुपए मूल्य का सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। घटना का पता सुबह उस समय चला जब पुजारी मंदिर पहुंचा और ताले टूटे दिखे। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार 4 बदमाश मुंह पर काला कपड़ा बांधकर तड़के करीब 3:15 पर मंदिर में घुसे और 5 ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में चारों आरोपी स्पष्ट दिखाई दिए हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। कल देर रात को बीड़ के बालाजी मंदिर में हमारे यहाँ तकरीबन 3 से 3:15 के बीच में मंदिर परिसर से चोरी हो गई। चोरों ने सबसे पहले मेन गेट का ताला तोड़ा, फिर बाद में अंदर वाले गेट का ताला तोड़ा, फिर राम जी के दरबार वाले मंदिर का ताला तोड़ा, फिर बालाजी के मंदिर का ताला तोड़ा। 5 ताले तकरीबन तोड़े उन्होंने। तोड़ने के बाद में मंदिर में से 3 छत्तर ले गए, एक कलसी ले गए, एक कटोरी ले गए। उसके अंदर गले का ताला तोड़ा और तोड़ के उसके अंदर जो भी धनराशि थी 5,000 जो भी 5,000 7,000 जो थे वो तोड़ के ले गई। और उसके आगे मंदिर से आगे एक कोई हरिजन बस्ती के अंदर
एक बंदे की वहां से मोटरसाइकिल भी चोरी करके। खैरथल तिजारा जिले के मुनव्वर क्षेत्र में 90 लाख रुपए की लागत से बन रही रैणागिरी से मोहम्मदपुर तक सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए करीब 20 स्थानों पर सड़क को खोदकर जांच की, जिसके बाद कथित रूप से निर्माण सामग्री में खामियां उजागर हुई। ग्रामीणों का आरोप है कार्य शुरू होते ही तय मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विरोध के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र कुमार ने निरीक्षण के दौरान स्वीकार किया निर्धारित 20 mm सामग्री मानक के अनुसार नहीं पाई गई है। इसके बाद ठेकेदार को कार्य रोककर पुनः तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें सामग्री बिल्कुल हल्की क्वालिटी की ली जा रही है और जो अभी जयन साहब आए हैं इनके सामने दिखाया गया है, मतलब जो 20 mm का जो बता रहे हैं उसकी जगह ये 10 mm भी नहीं निकाल रहा कई कई जगहों में। और ये अभी इन्होंने बात करी है, ठेकेदार को बुलाएंगे फिर इसकी पूरी जांच करके फिर इसका दोबारा से काम करवाएंगे। ये रोड जो है रैणागिर से लेके मोहम्मदपुर तक बन रहा है। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो है माल हमारे अनुसार जो पीडब्ल्यूडी है उसके अनुसार 30 mm गिरना बताया गया है। कल मैं आया था जब माल गिर रहा था तो इस पे जो इतने मोटे मोटे मतलब जो रोडे थे ना वो पड़ रहे थे। मैंने उनको बोला भाई साहब अगर रोड में से भगेगा तो यही रोड भगेगा पहले और रोड को यही सबसे पहले डैमेज करेगा। आप या तो इसको हटाओ अच्छे से ताकि माल अच्छा आए। कल रात को इस सड़क का निर्माण किया गया है, इसके अंदर न तो कोई माल है न मटेरियल है। 90 लाख की सड़क बनाई गई है, इसका मंजूरी हुई है, लेकिन माल मटेरियल इसमें 10 लाख का नहीं है। बिल्कुल पे और फ्रॉड किया गया है सड़क के अंदर। और अगर जल्द से जल्द इसका निर्माण दोबारा से नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। पूरे ग्रामवासी एक होकर उग्र आंदोलन करेंगे और आगे तक इसकी। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में सीवरेज व्यवस्था की बदहाली अब लोगों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। वार्ड 41 और 42 में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा होकर तालाब जैसा रूप ले चुका है, जिससे लोगों को अपने घरों से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है ये समस्या पिछले 3 वर्षों से लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि सीवरेज लाइनें चोक होने के कारण गंदा पानी लगातार सड़कों पर फैल रहा है, जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वार्ड वासियों ने जिम्मेदार एजेंसी और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल औपचारिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि वास्तविक समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने तत्काल समाधान की मांग की है। देख लो जो हेरिटेज में है उसकी क्या हालत है। आज नवलगढ़ प्रशासन ने एकदम कुछ भी नहीं उसके ऊपर कर रहा। नवलगढ़ नगर पालिका है जो एक खाना पूर्ति करती है, सुबह जो झाड़ू निकाल के जाते हैं वो भी एक तरह से खाना पूर्ति करते हैं। जो रास्ते की हालत है आपके सामने है। अभी इनको टूरिस्टों को इस गंदगी के अंदर से लेके जाना पड़ता है। में इससे सीलन आ रही है और अंदर हम लोगों ने टाइल्स लगा ली, वो भी उतर के पड़ रही है, इतनी सीलन आ रही है मकान के अंदर और एकदम बदबू आती है, खिड़कियां भी नहीं खोल सकते। बारां जिले के अंता क्षेत्र में नागदा रेलवे फाटक के पास सूखी ड्रेन में एक युवक का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंकाल करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह और थानाधिकारी भूपेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कंकाल के पास से एक जोड़ी सैंडल और फटी हुई जींस भी बरामद हुई है, जिससे पुलिस को पहचान से जुड़ी कुछ अहम सुराग मिलने की संभावना है। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। कंकाल की पहचान और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। पुलिस मामले को हर एंगल से जांच रही है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरोली रसदपुरा क्षेत्र में
सरकारी भूमि पर खनन किए जाने के मामले में खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का पंचनामा बनाया है। जांच के दौरान लीज क्षेत्र से बाहर भी खनन गतिविधियां मिलने पर संबंधित लीज पर कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन के जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच बिचौलिया क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध खनन जारी रहने के आरोप सामने आए हैं। अवैध खनन से सरकारी राजस्व को नुकसान होने की बात कही जा रही है। भरतपुर जिले में बयाना क्षेत्र के डांग इलाके में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ पानी के गड्ढे पर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने सुबह एक गाय के बछड़े का शिकार किया था, जिसके बाद पास ही स्थित पानी के गड्ढे पर पहुंचा और काफी देर तक पानी पीता नजर आया। इस दौरान इलाके में मौजूद ग्रामीणों में उत्सुकता के साथ दहशत का माहौल भी बन गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंचने लगे, लेकिन दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी गई। वन विभाग के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी और पानी की कमी के चलते वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों के करीब आ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में शनिवार सुबह बोरवेल खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में बोरवेल मशीन को स्थापित करते समय मशीन का ऊपरी हिस्सा वहां से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे पूरी मशीन में करंट फैल गया। इस हादसे में मशीन ऑपरेटर रकमा मीणा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पहले कैलामेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। गाँव में हादसे के बाद शोक का माहौल है। मेरा भाई घर पे सोया हुआ था कि सेठ आया खुद घर से कल आया ले गया। 8 बजे फोन आया, फिर बताया तेरा भाई की लाइट छूट गई। यहाँ लाके पुलिस वाला लाया और साहब वो लाया। यहाँ लाके हमारे को बता दिया कोटवाड़ी में मर गया। 112 पे इवेंट आया कि थाना पिपलगुड़ के चौकी सर्कल टामटिया में बोरवेल मशीन पर करंट लगने से 2-3 जने इंजर्ड हुए हैं, जिस पर एसएसपी साहब में मौके पर पहुंचे, जहां पर 3 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे करंट लगने से। वह एक के थोड़ा सीरियस होने से उसको सीएससी कैलामेला लेके आए, जिससे वहां में मृत घोषित करने पर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ लेकर आए। मोर्चरी में डेड बॉडी रखी। ऊपर काम कर रहा हो, करंट लगने से नीचे गिरा है वो। 3 घायल है। शिवलाल पिता कालू, दिनेश पिता वक्ता, सुरेंद्र पिता ओकार। मृतक का नाम है श्री रकमा पिता गौतम, ये दानपुर सर्कल का है। खैरथल तिजारा में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से जूझ रहे तहनोली गांव के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से पानी की समस्या का सामना कर रहे ग्रामीणों को अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों की मांग क्षेत्र में लगातार बनी जल समस्या को देखते हुए विधायक दीपचंद खैरिया ने अपने विधायक कोटे से गांव में सिंगल फेज बोरिंग लगवाने की स्वीकृति दी, जिसके बाद बोरिंग का कार्य पूरा कर शुरू कर दिया गया। बोरिंग चालू होने से गांव के लोगों को पानी के लिए रोजाना होने वाली परेशानी और दूर दराज से पानी लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। विधायक के निजी सहायक सुनील कांत कोल्डी ने बताया, तहनोली में बढ़ते जल संकट को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने पहल का स्वागत करते हुए विधायक का आभार जताया और उम्मीद व्यक्त की है इससे पेयजल समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। किसान आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का एक एक दाना खरीदने की मांग उठाएंगे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते हजारों किसानों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। बीकानेर संभाग से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है। कलेक्ट्रेट के चारों ओर बैरिकेडिंग का सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। वहीं वाटर कैनन और पुलिस बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है।
दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में विवाहिता के पिछले 65 दिनों से लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित पति सोहनलाल सैनी ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही और कथित मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सोहन का कहना है 28 मार्च को वह अपने माता पिता के इलाज के लिए जयपुर गया था और वापस लौटने पर उसकी पत्नी रोशनी सैनी घर से गायब मिली। 3 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है पत्नी घर से करीब 80,000 रुपए नकद, लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात लेकर गई है। साथ ही उसने राहुल मीणा नाम के व्यक्ति पर शक जताया। पुलिस का कहना है मामले की जांच जारी है। तकनीकी सहायता से लापता महिला की तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया गया है। मेरी पत्नी 28/3 को 2026 को लापता हुई थी, तो मैंने नाम के द्वारा उन लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई थी थाना कोतवाली दौसा में। मेरे को बार बार धमकियां मिल रही है। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप द्वारा मैंने उनके ग्रुप थाना कोतवाली में दे चुका हूं, परंतु थाना कोतवाली से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें पुलिस वाले भी मिलीभगत हैं, उनसे पैसे वगैरह ले चुके हैं। इसी कारण वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे को उसके पिताजी और उसके भाई से, उसके पिताजी का नाम राम किशोर मीणा है और जो लेके जाने वाला लड़का है उसका नाम राहुल मीणा बैजवाड़ी का रहने वाला है। 3/4/2026 को सोहनलाल सैनी ने एक गुमशुदगी थाना कोतवाली में दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि 80,000 रुपये और 7-8 लाख के सोने चांदी के जेवर मेरी पत्नी लेके कहीं चली गई। उसने राहुल मीणा बैजवाड़ी का नाम बताया है कि मेरे को शक है। राहुल मीणा की तलाश की गई, वो गांव में मौजूद नहीं है, लापता है। इसका मोबाइल स्विच ऑफ है और टीम गठित करके तलाश की जा रही है। जल्दी डिटेन किया जाएगा। 3-4